जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, राजा भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा के तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख से। राजा भानुगुप्त के किस अभिलेख से सती प्रथा के तत्कालीन समाज में अस्तित्व में होने की जानकारी मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखना किन शासकों ने शुरू किया था? तो यवन शासकों ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्के पर क्या अंकित होने से उसके संगीत प्रेमी होने का स्पष्ट वर्णन मिलता है? बीना बजाती हुई मुद्रा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्के पर उसकी बीना बजाती हुई मुद्रा से उसके संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो गुप्त काल में। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में जारी हुए थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए थे? तो कुषाण काल में। ध्यान रखिए दोस्तों, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के बोलेगा तो कुषाण काल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सिक्के किस काल के प्राप्त हुए हैं? जो इस काल के सिक्के तांबे, शीशे, कांसे, चांदी एवं सोने के बने होते थे? तो उत्तर मौर्य काल के। ध्यान रखो दोस्तों, सर्वाधिक सिक्के बोलेगा तो उत्तर मौर्य काल बोलिएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ की खुदाई से लोहा के प्रयोग में होने का साक्ष्य मिला है? अंतरंजी खेड़ा से मिला है। ध्यान रखिए दोस्तों, अंतरंजी खेड़ा से लोहा के प्रयोग में साक्ष्य होने का प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में किस कला शैली में मंदिर बनाए गए थे? नागर शैली में। ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिर बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ कहा जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को द्रविड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? बेसर। ध्यान रखिए दोस्तों, मध्य भारत बोलेगा तो आपको क्या बोलना है? बेसर बोलना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 1100 ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 1100 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। पूर्व पाषाण काल लोगों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार था। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम औजार क्या था? पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में? ध्यान रखो दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ध्यान रखो दोस्तों, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर था? तो मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिए दोस्तों, प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है, चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्हार डीवा से प्राप्त हुआ है। कोल्हार डीवा कहाँ है दोस्तों? तो यूपी में। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कोल्हार डीवा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। 1863 में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। ध्यान रखिए दोस्तों, ताम्रपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक इतिहास को समझने की नवीनतम विधि को क्या कहा जाता है? तो रेडियो कार्बन
रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति कहा जाता है। पुरातात्विक इतिहास को समझने की नवीनतम विधि क्या है दोस्तों? तो रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ध्यान रखो दोस्तों, राखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो 1922 में। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने। ध्यान रखो दोस्तों, सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने कहा था? तो जॉन मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। ध्यान रखो दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साथ विस्तारित साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। ध्यान रखो दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।